ईरान के साथ तो अब होना ही होना है जो होना है। इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। क्या इजराइल यह कदम उठाने जाना है? यह एक बड़ा सवाल है और इस आशंका में पाकिस्तान के पीएम की नींद उड़ी हुई है। नेतन्याहू कन्विंस करके आया इस बार ट्रंप को कि जी हमने आगे करना ही करना है जो करना है, ठीक है। तौर पर तासुर यह है कि अगला निशाना पाकिस्तान है। अब ये लड़ाई बढ़ने जा रही है। वो बात जो उसने उस वक्त कही थी, आज भी उसके दिल में वही बात होगी कि पहले ईरान है तो बाद में पाकिस्तान है। हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशन है? क्योंकि फिर इस सारी सिचुएशन को सम अप करते हैं कि कैसे पाकिस्तान घेरे में आ चुका है हर तरफ से और कितने अपने से बड़े पंगे ले बैठा है। पाकिस्तान अपने से बड़े पंगे ले बैठा है। एक शॉपिंग मॉल के अंदर या दुकान के अंदर जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, द मोस्ट एलीट ऑफ द एलीट ऑफ ईरानियन फोर्सेस, उनके सिपाही दुबक के अंदर बैठे हैं और बाहर पूरी भीड़ है जो उनको घेर रही है और चिल्ला रही है, चीख रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, और वो लोग दुबक के अंदर बैठे हैं। नई वाली बात यह है कि ईरान में जो मामला है बहुत खराब है। मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर से कशीदगी अरूज पकड़ती हुई नज़र आ रही है। एक जानब जहां ईरान के अंदर इस वक्त शदीद अवामी एहतजाज है, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब बाकायदा तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ का अंदिया दे दिया है और इसके हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रही है और बराह रास्त एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग के बादल हैं वो मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल इंटरनेशनल फ्रंट पर ईरान को लेकर सामने आ रही है, तो बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। खास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने इस जो उन्होंने पैगाम जारी किया है, इसमें उनका यह कहना है कि अगर ईरान में मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल जारी रहा, जो कि मौजूदा ईरानी रजीम का वतीरा है, तो अमेरिका मुजाहिरीन को बचाने के लिए आएगा और सामान बांध लिया है, रवाना होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। यानी उन्होंने ये पैगाम दिया है ईरानी हुकूमत को कि अमेरिका इस सूरत हाल में मुदाखलत के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार भी है और उन्होंने अपना साजो सामान यानी जंगी तैयारे जो है वो ऑपरेशनल हालत में रेडी टू फ्लाइट कर दिए हैं और उसके अंदर ये जो मिसाइल्स वगैरह हैं उनको भी फिट कर दिया है और ये सूरत हाल इस वजह से और भी ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आती है। क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले सिर्फ ट्रंप ने कहा था कि हम उनकी तनसीबात को नुकसान पहुंचाएंगे। इस बार लैंग्वेज मुख्तलिफ है, गौर करें। अमेरिका विल कम टू देयर रेस्क्यू, जो वहां पे प्रोटेस्टर्स हैं। वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। किसका रेस्क्यू करेंगे? अब ईरान में भी जमहूरियत लानी है, रजीम चेंज ऑपरेशन करना है, क्या करना है? तो एक तरफ ये सारा कुछ खिचड़ी पकी हुई है पाकिस्तान के इर्द गिर्द ममालिक में, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक में और उन हमसायों में जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। इधर ड्रोन मारा जाता है और अफगानिस्तान दावा कर रहा है ये पाकिस्तानी ड्रोन था, सर्वेलेंस कर रहा था, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं ये अमेरिकी ड्रोन था जो पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल करके आया, या फिजाई हदूद इस्तेमाल की हैं या पाकिस्तान की जमीनी हदूद इस्तेमाल की। ड्रोन की इतनी रेंज नहीं होती कि कतर से उड़ के आ जाएं। तो आप तरजीहात देख लें कि दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मुझे आखिरी चट्टान का बगदाद याद आ जाता है बार बार। हमारी हालत वही है जब चंगेज खान कहर बन के टूट रहा था ख्वारिज़म के ऊपर, तो बगदाद में बैठे खलीफा को लग रहा था कि हम बच जाएंगे, लेकिन उन्हें महज 30 साल मिले थे और उसके बाद हलाकू खान ने जो किया था वो फिर तारीख है। ईरान के ऊपर अगर अमेरिका हमला करता है, आप कहां खड़े होंगे? ये संजीदा मामलात हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, हर मुहिब वतन को खत्म करने की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन काश कि जो इस टाइम ताकत में बैठे हैं वो मुहिब वतन भी होते। ये सब इजराइल नहीं देख रहा है क्या? ये सब अमेरिका नहीं देख रहा है? मुझे लगता है कि दे आर गोइंग इन फॉर अ मेजर रेजिम चेंज ऑपरेशन इन ईरान और ये सरकार पलट के रहेंगे। ये जो चल रहा है ना, ये मेन खाना नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। मेन जो खाना सर्व होगा ना, मेन दावत है, वो तेहरान में है दोस्तों। और ये पूरी अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं कि वहां पे दो चीजें हो जाएं। एक तो वहां पे गृह युद्ध हो जाए, ईरान की बात कर रहा हूं मैं, ईरान के अंदर गृह युद्ध हो जाए, बहुत ज्यादा वहां पे अंदर की परेशानियां हो जाएं रेजिम चेंज के लिए। और दूसरी वो चीज चाहता है कि अगर मैटर मिलिट्री हो जाता है तो सबसे बड़ी बेट जो उनके लिए है दैट इज पाकिस्तान।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने क्या बोला था कि दे विल गो इन फॉर अ रेजिम चेंज ऑपरेशन। मैं आपको मैप में बताऊंगा, और ये जो चीज है जो 1 अक्टूबर दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि मैंने 6-7 पहले, राइजिंग लायन बाद में हुआ, मिडनाइट हैमर बाद में हुआ, उसके 6-7 महीने पहले मैं बता चुका था कि ये करने वाले हैं कुछ ना कुछ। सेंसिंग हो जाती है ना, हम लोग रोज पढ़ते हैं यार, यही काम करते हैं, हमारा यही डेली का काम है कि ईरान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन इजराइल, व्हाट इज हैपनिंग इन यूक्रेन, व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया, यूएस, यही दिन रात करते हैं। एक सेंसिंग हो गई बहुत पहले। मैं इस जंग के पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे, ईरान इस जंग को आइंदा 2-4 हफ्तों में लेकर किस शक्ल में आगे बढ़ता है, उसका बहुत ज़्यादा इंहिसार इस बात के ऊपर होगा। एयर मार्शल साहब, ईरान के बाद एक आम तौर पर तासुर यह है कि अगला निशाना पाकिस्तान है, और वो नेतन्याहू का वो पुराना 10 साल 12 साल पुराना इंटरव्यू, उसको आजकल बार बार घुमाया जाता है, लेकिन वो बात जो उसने उस वक्त कही थी, आज भी उसके दिल में वही बात होगी कि पहले ईरान है तो बाद में पाकिस्तान है। हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशन है? अगर इजराइल ने ईरान को इस कॉन्फ्लिक्ट में हरा दिया तो इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग वी आर द नेक्स्ट टारगेट, और हम इंडिया और इसराइल का मुश्तरका निशाना है। जी, और इजराइल ने इंडिया के साथ मिलके जो हमने मई 2025 में देखा है, वो एक एफर्ट थी टू वीकन पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ईरान की स्थिति को देखकर अब पाकिस्तान को डर सताने लगा है, और उनको ये बात याद आने लगी है कि इजराइल ने बहुत समय पहले ये कहा था कि इजराइल का जो नेक्स्ट टारगेट है वो पाकिस्तान होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये बात खुलकर सामने आई थी उस वक्त काफ़ी हल्ला हुआ था, और पाकिस्तानी उस वक्त चिल्ला रहे थे कि हाँ, ऐसे इजराइल कैसे बोल सकता है, हम उसे ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है, जहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान इजराइल के लिए गजा में लड़ने के लिए तैयार हो गया, और साथ में आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका को अड्डा दे चुका है अपने ही दोस्त जिसे बोल रहा था कुछ समय पहले ईरान को, उसको मारने के लिए। दोस्तों, ये कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान इसमें शामिल है, और इसके पीछे कोई इसकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इसका डर है, क्योंकि साफ तौर पर पता है इसको कि इसका नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान ही है, और उसी से बचने के लिए ये काम कर रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की तारीख में यह है इजिप्ट के साथ कितने अरब डॉलर का एनर्जी की डील साइन कर दी इजराइल ने। अब इजराइल बेचेगा एनर्जी इजिप्ट को। जॉर्डन शांत, जॉर्डन में पानी सप्लाई करना, बिजली सप्लाई करना, ये सब इजराइल करता है, ठीक है। यहां पे एनर्जी सप्लाई कर रहा है। आपके 2 बड़े नेबर सेट हो गए, जिनके साथ आप पहले जंग लड़ चुके हैं। आपके दोनों नेबर सेट हो गए, ये सेट हो गया, जॉर्डन सेट हो गया। यहां पे लेबनान में आपने हिजबुल्लाह की टांगें तोड़ दी, उनके जेब में पेजर डाल के आपने फाड़ दिया, जो भी करा आपने सब कुछ खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। सीरिया में अहमद अल शरा आ गया आपका। अब इराक इज प्रीटी मच अंडर कंट्रोल, जो भी करना होगा इराक में करेंगे।